अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम मगर परेशान कुन मसले के बारे में, और वो है मुंह में बार बार थूक आना और सोते वक्त थूक गिरना। ये मसला लाखों लोगों को पेश आता है और ज़्यादातर लोग इसे मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कुछ ख़ास वजूहात होती हैं। इस वीडियो में आपको इसकी वजूहात, घरेलू इलाज और बहुत आसान टिप्स बताऊंगी जिनसे आप इस मसले पर काबू पा सकते हैं। और इसके साथ साथ दो बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोते वक्त मुंह से राल आने के मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगी। तो पहले थूक ज़्यादा बनने की वजूहात जानते हैं। तेज़ाबियत या बदहज़मी। मैदे में तेज़ाबियत या ग्रिड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से अक्सर थूक ज़्यादा बनने लगता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में वाटर ब्रैश कहते हैं। जब मैदे का तेज़ाब खुराक की नाली में ऊपर आता है तो जिस्म उसे न्यूट्रल करने के लिए ज़्यादा थूक पैदा करता है। इसी तरह रात को सोते वक्त लेटने से ये तेज़ाब ज़्यादा ऊपर आता है, इसीलिए सोने के दौरान मुंह से थूक बहने लगता है। दांतों के मसाइल। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं या सामने के दांत ऊंचे हैं तो मुंह पूरी तरह से बंद नहीं होता, जिसकी वजह से थूक बाहर निकलने लगता है। दांतों में कैविटी या दर्द हो या दांत खराब हो, पस पड़ी हो या कीड़ा लगा हो तो मुंह बंद रखना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से थूक बाहर गिरता है। अगर कोई इंसान ब्रेसिस या दांतों का फिट ना होने वाला डेंचर इस्तेमाल कर रहा है तो इससे भी थूक ज़्यादा बनता है। कुछ लोगों का मुंह बहुत खुश्क रहता है, जिसकी वजह से वो मुंह खोल कर रखते हैं, और जब मुंह पूरी तरह बंद ना हो तो थूक बाहर निकलता रहता है। नाक और गले के मसाइल। नाक की एलर्जी से नाक बंद हो जाती है और इंसान मुंह खोलकर सांस लेता है, इससे थूक ज़्यादा बाहर आता है। साइनस के मसाइल की वजह से भी नाक और गले में बलगम या इन्फेक्शन की वजह से थूक ज़्यादा बनता है। टॉन्सल सूजने से या गला ख़राब होने से थूक निकलने में मुश्किल होती है, इसलिए सोते वक्त थूक बाहर निकलता है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी सोने के दौरान मुंह से थूक का खराज हो सकता है। ये दो तरीक़ों से होता है, या तो मुंह में लुआब की पैदावार बढ़ जाती है या थूक निकलने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से लुआब मुंह में जमा होकर बाहर निकलता रहता है। सोते वक्त की पोजीशन। अगर आप पेट के बल या एक तरफ करवट लेकर सोते हैं तो मुंह ढीला हो जाता है और ज़ुबान पीछे की तरफ नहीं रहती, जिसकी वजह से मुंह खुल जाता है और थूक बाहर निकलने लगता है। गहरी नींद या ज़्यादा थकन की वजह से भी चेहरे के पट्टे ढीले हो जाते हैं और मुंह खुल जाता है। कुछ आम आसाबी बीमारियां जिनमें यह मसला हो सकता है, उनमें से एक पार्किंसंस डिजीज़ है। इसमें दिमाग का वो हिस्सा मुतासिर होता है जो हरकत को कंट्रोल करता है, और इसकी वजह से चलने फिरने में मुश्किल पेश आने लगती है। हाथ पाँव कँपकँपाने लगते हैं। मुंह के निगलने के मसल्स भी मुतासिर होते हैं और इसकी वजह से भी थूक निकलना शुरू हो जाती है। स्ट्रोक या फालिज की वजह से भी सोते में थूक निकलती है, क्योंकि इसकी वजह से चेहरे के वो मुतासरा पट्टे जिन पर फालिज हुआ था कमज़ोर हो जाते हैं और थूक रोकने में मुश्किल पेश आती है। सेरेब्रल पाल्सी में पैदाइश के वक्त या बाद में बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चों या बड़ों को दिन में या सोते वक्त थूक निकलना शुरू हो जाती है। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में वो आसाब ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जिस्म के पट्टों को सिग्नल्स भेजते हैं। इनकी खराबी से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। हरकत करने में, बोलने में, निगलने में और चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। डिमेंशिया या अल्जाइमर्स में सोचने समझने की सलाहियत, याददाश्त में कमी, फैसला करने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है। इसमें भी सोते में थूक निकलने का मसला हो सकता है। इसलिए अगर किसी को कोई आसाबी बीमारी है और इसके साथ सोते वक्त राल ज़्यादा आने लगी है तो ये इस बीमारी की अलामत या इसके बढ़ने की निशानी भी हो सकती है। पहले मैं आपको इस मसले को ख़त्म करने के लिए दो सिंपल होम रेमेडीज़ बताऊंगी। अदरक वाली चाय। अदरक बदहज़मी दूर करता है और गले को भी सुकून देता है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा 1 कप पानी में उबाल कर छान कर नीम गर्म खाने के बाद पिएं। इससे ना सिर्फ हाजमा दुरुस्त रहेगा बल्कि गले और नाक के पट्टों को भी सुकून मिलेगा। तुलसी या न्याज़बो के पत्ते। इनमें जरासीम कुछ खसूसियात होती हैं जो मुंह और गले की इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। न्याज़बो के चंद पत्ते 1 कप पानी में उबालें और छान कर नीम गर्म 1 दफ़ा सुबह और 1 दफ़ा रात को सोने से पहले पी लें। शहद गले को नरम रखता है और थूक की ज़्यादती को काबू करता है, इसलिए दिन में 2 बार शहद ज़रूर चाटें। दो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा थूक बनने और रात को सोते में थूक निकलने को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देती हैं। इनके नाम सिफलिनियम 1M और मर्कसाल 30 हैं। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन हर मरीज़ की अलग अलग अलामात पर दी जाती हैं, लेकिन ये दो मेडिसिन हर एक पर अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। सिफलिनियम 1M या 1000 की डोज के 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में डालकर पिएं और 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करें। यानी आपने 1 हफ्ते के गैप से टोटल 2 दिन दवाई खानी है। मर्कसॉल 30 के 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 बार मुसलसल पीते रहें। कुछ अर्सा के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा बल्कि आपके मैदे के मसाइल, दांतों और मसूड़ों के मसाइल में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी।
اب آتے ہیں ان چند ٹپس کی طرف جو اس مسئلے کو کم کرنے میں مدد دیں گی۔ منہ اور دانتوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ دانت یا مسوڑوں کے مسئلے یعنی دانتوں میں انفیکشن، دانت ٹیڑھے ہونا تھوک کو بڑھا سکتے ہیں، اس لیے ڈینٹسٹ سے اپنے دانت ضرور چیک کروائیں۔ سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ آپ سیدھی پوزیشن یعنی کمر کے بل سر کو تھوڑا اوپر رکھ کر سوئیں تو منہ سے تھوک بہنے کا مسئلہ کافی کم ہو سکتا ہے۔ کروٹ کے بل سونے سے تھوک زیادہ باہر نکلتا ہے۔ ایسا تکیہ لیں جو سر کو تھوڑا اوپر رکھے تاکہ تھوک گلے کی طرف نیچے نہ جائے اور باہر نہ نکلے۔ ناک کے ذریعے سانس لینے کی کوشش کریں۔ اگر ناک بند رہتی ہے تو ڈاکٹر سے چیک کروائیں۔ نمکین پانی کے اسپرے یا بھاپ لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ گلے کے ٹونسلز اگر بڑے ہوں تو ان کا علاج کرائیں۔ بہتر ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت نمک والے گرم پانی کے غرارے کر کے سوئیں۔ سخت پھل یا سبزیاں جیسے سیب اور گاجر چبانے سے منہ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور تھوک کنٹرول رہتا ہے۔ ہلکا کھانا کھائیں۔ رات کے کھانے میں مرچ، مسالے اور تیل سے بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ رات کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں اور کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد تک بالکل سیدھا لیٹنے سے گریز کریں۔ تکیہ تھوڑا اونچا رکھ کر سوئیں تاکہ معدے کا تیزاب اوپر نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر کو کب دکھائیں۔ اگر تھوک بہت زیادہ ہو اور ساتھ ہی گلے میں شدید خرابی ہو، معدے میں جلن یا بدہضمی بہت زیادہ رہتی ہو، دانت یا مسوڑوں میں تکلیف زیادہ ہو جائے یا بتائے گئے اعصابی مسائل نظر آئیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔